हेलो, वेलकम बैक टू जीपीएस क्लासेस। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। नेशनल पार्क हम लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये वाले सारे नेशनल पार्क हैं जो आपके कवर होने वाले हैं। अच्छा, ये आपके शेड्यूल थे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। आपके आपका यहाँ पर से आया। देखो, सबसे पहली चीज, इस लिस्ट को करने से पहले आप टेंशन में मत आना। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा हम खा जाएंगे इसको। जितना हो सकेगा उतना आसान बनाने की कोशिश रहेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद आता है आपका नेशनल पार्क। ये तीन कैटेगरी आप समझ में आओगे। अब ये है क्या, आपको सुनो। एक बहुत बड़ी सी हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है। एक बहुत बड़ी सी हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में छोटे छोटे हमारे क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के अंदर हमारे क्या हैं, हमारे क्या है, नेशनल पार्क। ये क्या है आपके नेशनल पार्क। अब सुनो, होता क्या है, जो पेन पेपर में आता है आईएएस का जो क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे बड़ा क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये ज्यादा होंगे, कम होंगे, ये कम होंगे। फिर उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा होंगे, एरिया में कम होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खासियत ये होती है, ये होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज प्रोटेक्शन। हम सबको बचाएंगे बट एक पे ज्यादा ध्यान देंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खासियत ये होती है, सिंगल स्पीशीज इन फोकस। फॉर एग्जाम्पल, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हर तरीके का जानवर घूम रहा है। भाई, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांड सब घूम रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर जैसे लेपर्ड हो गया, उस पे हम स्पेशल फोकस रख के ध्यान देंगे। मतलब वो हमारे लिए मेन होगा। बाकी सारे आंडू पांडू घूम रहे हैं, ठीक है, बट एक जो मेन है उस पर हम मेन ध्यान देंगे। ये बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। बायोस्फीयर रिजर्व में सब पे ध्यान दे रहे हैं। फिर आता है आपका नेशनल पार्क। बोलो पार्क। पार्क में हर कोई डोलता है, तो नेशनल पार्क में ये होता है कि सारे जानवरों पे ध्यान दिया जाएगा। नेशनल पार्क है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एक एक पर्टिकुलर स्पीशीज पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, नेशनल पार्क में क्या होता है कि आप डोलने नहीं जा सकते हो। आप कहाँ पे डोलते हो पता है, जब आप घूमने जाते हो कि भाई हम वहां जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं, रामनगर घूमने हैं, उत्तराखंड में, तो आप कहाँ जाते हो, आप जाते हो बायोस्फीयर रिजर्व के साइड वाले आउटर एरिया में। वहां पर आप जिप्सी से घुमाता। बाई चांस आपको कोई टाइगर वाइगर दिख गया तो भगवान कृपा है, अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, सुअर वुअर देख के लौट आना, है ना। हाँ हाँ, वाइल्ड बोर सबसे ज्यादा डेथ का कारण, सुन लीजिए ना आईएएस की तैयारी वाले। सबसे ज्यादा डेथ का कारण इंडिया में कौन से जानवर से है, बोलो वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। छोटा सा होता है, दांत होते हैं, भाई जमीन फाड़ देगा ये, और ये मारता है। मैं समझ नहीं आया, ये मैं सोचता था टाइगर लायन बोलो, लेपर्ड बोलो, जंगली सुअर छोटा सा, वेरी हैवी। फिर आपका आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हो सकता है, अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो सकता है एक नेशनल पार्क हो सकता है दो नेशनल पार्क हो सकता है तीन नेशनल पार्क हो, या कोई नेशनल पार्क ही ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट नेशनल पार्क होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होगा, ये याद रख सकते हो आप। आज जो हम लिस्ट करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ही करने वाले हैं। आपके एग्जाम में पीसीएस अधिकारी, ज्यादा से सुन लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है पीसीएस अधिकारी के लिए। आईएएस के लिए क्या जरूरी है, सिंगल फोकस वाली स्पीशीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ठीक है। और अब एसएससी वालों के लिए क्या जरूरी है, ये लिस्ट जो ए वाली इंटंकी नागालैंड ऐसे करके लिस्ट एसएससी वालों के लिए जरूरी है, और पीसीएस वालों के लिए जरूरी है। आईएएस के लिए तीनों चीजें जरूरी है, ठीक है। अगर आपने अपने वाइल्ड लाइफ वाले क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाया, ये वाला फिगर लिखकर, क्या फिगर लिखोगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डब्ल्यूपी एक्ट 1972। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया छोटा सा, आपको कार्टून जैसा लग रहा है, स्टार वाला, डिब्बे वाला, आपको मिलेंगे 3 नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको मेंस के आंसर में। 3 नंबर बहुत होता है, एक छोटी सी चीज से आप बदल सकते हो एक आंसर को। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री में आऊं, अगर आपसे पूछा गया है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, और आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल में अगर ये डायग्राम बना दिया बिफोर वर्सेस आफ्टर का, कि पहले बंगाल इतना बड़ा था, फिर उसके बाद यहां से इसे काट दिया गया,
ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट कर दिया गया, और फिर आपने डायग्राम बनाया कि यहाँ पे उड़ीसा अलग किया, बिहार अलग किया, उड़ीसा अलग किया, वेस्ट बंगाल अलग किया। ऐसे अगर आपने डायग्राम बना दिया आपने हिस्ट्री वाले में, तो भी आपको 3 से 4 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। छोटी सी चीज करने से इतना फर्क पड़ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक टॉपर और एक पर्सन जो नहीं निकाल पाया? टॉपर ने एक्स्ट्रा चीज कर दी थी, ठीक है, आपको ये एक्स्ट्रा चीज करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल है तभी आपको ये पढ़ना है, नहीं, आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है आईएएस के प्रीलिम में एनवायरनमेंट कितने क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कोई अलग से पेपर नहीं होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले भी वही बैठेंगे आपके बगल में, तो उनका कैसे चेक होता है? ये वाला। इसीलिए एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ से इतने क्वेश्चन आते हैं और डीप क्वेश्चन आते हैं। अच्छा आगे चलें, ये नोट कर लिया ना? अच्छा, जिसने नोट नहीं किया है उसको टेलीग्राम पे हम नोट्स पहुंचा देंगे, ठीक है। मैसेज लाइक शेयर कमेंट जो करता है कर लीजिए, बाकी पढ़ना है तो पढ़िए। चलो अब हम लोग देखते हैं भाई साहब। सबसे पहला क्या है? इनटंकी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है आपका? नागालैंड में। इनटंकी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड। बोलो नागा। देखो कोई बुरा मत मानना, मुझे आपको बस एक पर्पस है आपको याद कराना। नागा मतलब नंगे लोग कहाँ? टंकी में नहाते हैं। बोलो बोलो, नंगे लोग टंकी में नहाते हैं। खत्म हो गई कहानी, नागालैंड टंकी खत्म। कोई दिक्कत थी इसमें? नागालैंड इन टंकी खत्म। अच्छा, तो सिर्फ इतना करने से तो चैन मिलेगा नहीं हमको, तो नागालैंड के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, नागालैंड में आपका एक है जुको वैली। ये जुको वैली करके एक जगह है, यहाँ पर म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। कई बार म्यांमार से लोग आ जाते हैं और गन्स और आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, सप्लाई करते हैं। आपको पता होगा कि म्यांमार, इंडोनेशिया, ये वाली जो साइड है म्यांमार के बगल वाली, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाला, इसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल मतलब यहाँ पे क्राइम, नारकोटिक्स और स्मगलिंग बहुत होती है, तो जुको वैली से अंदर घुस आते हैं। आपके समझ में आ रहा है इतना? इनटंकी नेशनल पार्क है यहाँ पर। अच्छा, इनटंकी नेशनल पार्क है यहाँ पर, बहुत घना जंगल भी है नागालैंड में। अच्छा, एक फन फैक्ट याद रखना, सुनिए, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट में है इंडिया में? इकलौते में नागालैंड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई थी। अच्छा, तीसरा है, दूसरा है बेटला झारखंड। कौन सा है? बेटला झारखंड। जूम कर देते हैं। बेटला कहाँ पर है? झारखंड में। बेटला झारखंड। अच्छा, यूपी में बच्चे को पीटते हैं, ठीक है, और झारखंड में बेटे को झाड़ देते हैं। बेटे को झाड़ दिया, ठीक है, बेटे को झाड़ दिया, बेटा हमने झाड़ दिया, झारखंड हो गया बेटा, झारखंड, बेटे को झाड़ दिया। अच्छा, झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? रांची, ठीक है, रांची। रेंज होता है ना, रेंज को हमने झाड़ा। अच्छा, सिरोही मणिपुर। सिरोही क्या है? मणिपुर। मणि कहाँ लगती है? सर पे लगती है। बोलो मणि, सर पे मणि। मणि होता है ना, मणि। अश्वत्थामा पिक्चर भी आने वाली, कौन सी आ रही है? अमिताभ बच्चन वाली कोई आ रही है ना, अश्वत्थामा के ऊपर ही है वो, कल्कि। वैसे कल्कि बना, अश्वत्थामा को कल्कि बना दिया गया, हो सकता है। तो ये सिरोही मणिपुर। मणिपुर में क्या है आपका? सिरोही। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल, है ना। अच्छा, मणिपुर में जो ट्राइब जो दो लड़ रही थी उनका नाम क्या था? कुकी और मैतेई। कुकी और मैतेई। तो समझ में आया? अब जल्दी से मुझे आप बता दो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, कि मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर में जो पहाड़ है उसका नाम क्या है? बरेल रेंज। बरेल रेंज। नागालैंड और मणिपुर, इन दोनों के बॉर्डर पे एक पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ का नाम है बरेल, BARAIL, बरेल रेंज, ठीक है। सर पे मणि लगा, सर पे मणि। देखो साइड में आप ट्रिक लिखते चलना, आप इसके भरोसे मत रहना कि मैं से ट्रिक लिखूंगा। टंकी, नंगे नहा रहे हैं, बेटे को झाड़ दिया, सर पे मणि लगी, ये लिखते चलना साइड में।
इलीगल होता है, इलीगल नहीं, आई है, आई एल लगा है ना। पहले तो सर ना प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पढ़ाते थे तो दूर सब दिख जाता था, अब आप पास में आना पड़ता। गुंडे तमिलनाडु है, राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? तमिलनाडु। गुंडे कहाँ रहते हैं? हो गया काम। गुंडे कहाँ है? गुंडे जो है तमिलनाडु। गुंडे क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। क्या पहनते हैं? तो कुंडन कुल्लम कहाँ है? वो है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। और गुंडे जब पैसा मांगने आते तो क्या बोलते हैं? कल पक्का दे देंगे। तो कल पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? कल पक्कम गुंडे कुंडन कुल्लम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग इसे गुंडे बोलते हैं। अब आप किसी अच्छी कोचिंग में, आप बढ़िया वाली में जाएंगे आप, तो वहां पे से, क्योंकि इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं वो लोग, कंपल्सन होता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हो, क्या पता वो बच्चा तमिलनाडु का ही हो, हर्ट हो जाए, क्या पता वो नागालैंड का ही हो, हर्ट हो जाए, तो उसके सामने नहीं बोल सकते नंगा टंकी में कूदेगा, है ना। उसके सामने नहीं बोल सकते राजीव गांधी कहाँ मरे, गुंडे तमिलनाडु, ऐसे नहीं बोल सकते हैं वहां पर। तो वो लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मेरे सर भी करते थे, गुंडी। ग्युंडी नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु। ओके, वेरी गुड, ग्युंडी। अब घर पे आए, गुंडी समझते समझते भिंडी बन गए। ठीक है, तो ग्युंडी या गुंडे कर लो, इजी रहेगा। गुंडे कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, दो ट्राइब रहती है, उस ट्राइब के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं मैं गुंडे में। एक है आपकी टोला ट्राइब और एक है आपकी इरुला। ये दोनों क्या है? ट्राइब है यहाँ पर। ये कौन सी ट्राइब है? ये पीवीटीजीज है। पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये ऐसी ट्राइब है जिनकी बैंड बच चुकी है। बैंड बच चुकी मतलब बहुत बुरी हालत, महादरिद्र समझ सकते हो आप किसी ट्राइब को, तो वो वाली ट्राइब है टोड़ा और इरुला। ठीक है। खाने के नहीं है, पहनने के नहीं है, अपना कुछ होश नहीं, कोरोना वैक्सीन भी लगी नहीं होगी इनको। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या, नारियल तोड़ के किसी तरह उसे टोड़ी बनाते हैं या ताड़ी बनाते हैं, नकली शराब टाइप का होता है वो, या नेचुरल शराब होती है, वो बना बना के बेचते हैं। ये इरुला सांप पकड़ने के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है सांप पकड़ने के लिए इरुला और टोड़ा। ठीक है। ये क्या है? पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को ट्राइबल मिनिस्ट्री भी नहीं देखती है, इसकी इतनी बुरी हालत है। इन्हें कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री देखती है इनको। इनको कौन देखती है? होम मिनिस्ट्री देखती है। आप बोलो, यहाँ पर ज्यादातर क्या है, तमिलनाडु में मलाई बहुत मिलेगी आपको। मलाई तो नारियल से तोड़ा, तोड़ के मलाई निकाली। तोड़ा ट्राइब कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। इरुला सांप पकड़ने के लिए बहुत फेमस है। आपने वीडियो देखी है नेट पर? वो आदमी आया, लुंगी खोली, अपना सांप पकड़ा, लुंगी बांध के चला गया। हाँ, वो एक रील है ना इंस्टाग्राम पे, लुंगी खोलता, सांप डाला, चल गया। यही है इरुला। आपके आ रहा है समझ में? तोड़ा मलाई, इरुला, तमिलनाडु। अच्छा, ठीक है साहब, गुंडे हो गया। अब आया अनाई मुड़ी शोला, केरला। अनाई मुड़ी शोला, बात क्या होती है, एक पेड़ की वैरायटी है, उसका नाम है शोला फॉरेस्ट। क्या नाम है? ये पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ में ऐसा लगेगा इसके पत्तों से कि आग लगी हुई है। शोला फॉरेस्ट कहाँ पर है आपका? केरला में। कहीं भी आपको ये शोला वर्ड दिखाई दे, आप समझ जाना है केरला का है। कहीं भी आपको शोला दिखाई दे, आप बोलोगे ये केरला का है। शोला कहाँ भड़क रहे हैं? केरला में शोले भड़क रहे हैं। शोला फॉरेस्ट केरला में, क्योंकि पीले पीले फूल होते हैं, फूल नहीं पत्तियां होती हैं, ऐसा लगता है जंगल में आग लगी हुई है। शोले भड़क रहे, इसका नाम पड़ गया था शोला केरला। वेरी फेमस शोलाज ऑफ केरला। तो किसी भी नाम के आगे, या अनाई मुडी शोला लिखा है, पम्बादुम शोला लिखा है, कुछ भी के नाम के आगे शोला लगा दो, आप क्या क्या बोलोगे? आप केरला लगाए। केरला में शोले भड़क रहे हैं, बोलो। ठीक है, जोर से बोला करो आप, मतलब कॉन्फिडेंस कम लगता है ना। अब इतना हुआ, इतना आप नोट करो, आगे चल रहे हैं फिर।
याद रखना पीवीटीजी होम मिनिस्टर के अंदर आती है। क्वेश्चन आ चुका है इस प्रीलिम में, टोटल कितनी पीवीटीजी है इंडिया में? 75 पीवीटीजी है इंडिया में, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। पीवीटीजी कितनी है? 75 पीवीटीजी है। कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसे याद करने के लिए 75 से। यूपी में टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75 आर्टिकल है। पीवीटीजी कितने? 75 है। 75 के साथ कोई कनेक्शन है लगता है। नेक्स्ट है आपका अंशी नेशनल पार्क। अच्छा, एक स्टेट है उसका नाम है कर्नाटका। क्या नाम है? कर्नाटका। नाटक कर, क्या है? कर्नाटका। बहुत नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। यहाँ पर आईएएस प्रीलिम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर मिलता है? ठीक है, आईएएस प्रीलिम का है हाथी। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिलता है? एलिफेंट। क्या बात हुई थी कि उस साल आईएएस के पेपर से जस्ट पहले, अच्छा कई लोगों को लगता है पेपर बन गया होगा, पेपर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आईएएस का मन होता है, वो तो पता नहीं भविष्यवाणी कर लेते हैं जो लोग कैसा होने वाला है। फ्यूचर का भी पूछ सकते हैं, बहुत पीछे का भी पूछ सकते हैं, सबके नाम के लगा देते हैं रिसेंटली न्यूज। ठीक है, हाँ। तो आप समझो उस टाइम पर एक महीने पहले ही एक घटना घटी थी। केरला में किसी ने हथनी को, जो प्रेग्नेंट थी, उसको बम गला दिया था और बम उसके पेट में फटा भ्रूम, और वो हथनी मर गई। इतना न्यूज मेरा, हथनी मर गई, हथनी मर गई। तो लोगों को क्या लगा? केरला में हाथी ज्यादा थे, वो मर गए। ठीक है, लोगों ने, किसी ने नहीं पढ़ा कि हाथी सबसे ज्यादा कर्नाटक में। क्वेश्चन क्या आ गया आईएएस में? जेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का पूछा गया, 3 ऑप्शन थे। फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि हाईएस्ट इन केरला, क्योंकि वो बम वाला इंसिडेंट याद आ गया। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लीडर जो होगा हथनी होगी। अगर हाथी का झुंड जा रहा है तो उसमें लीडर कौन होगा? हथनी होगी, ये था। अब लोगों को क्या लगा? अरे नहीं, केरला में देखा था, बम फटा था, मार दिया केरला। नहीं, क्या है? हाथी बहुत नाटक करता है। हाथी कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक हुआ। एलिफेंट। अच्छा, अब क्या बात है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क की एक सीक्वेंस है, मैं टिक करता चल रहा हूँ जो जो हो गए। 1 2 3 4 5 हो गए आपके। हमें 105 110 करीब जाना है। ठीक, हौले हौले चलेंगे, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हर एक पेज के बाद हम लोग फिर अगला पार्ट कर लेंगे ऐसे करके। अंशी नेशनल पार्क नंबर 1 क्या है? अंशी नेशनल पार्क, ऐसे एनपी भी लिख सकते हो। देखो, मैं इकट्ठा यहाँ पर नेशनल पार्क के नाम लिख दे रहा हूँ, फिर ट्रिक से आपको बता दूंगा कि सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला नाम क्या है? अंशी नेशनल पार्क। फिर बैनर घाटा, डंडेली, कुद्रेमुख, अंशी, बैनर घाटा, डंडेली, कुद्रेमुख और नागरहोल, बंदीपुर, अच्छा ठीक है। ये आपके कुछ नेशनल पार्क है जो कर्नाटक के हैं। अब हम जल्दी से एक बार इसको वो कर ले, ट्रिक के साथ करते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है, कर्नाटका के नेशनल पार्क करने हैं। सबसे पहले अंशी नाम की एक लड़की थी, अंशी नाम की एक लड़की थी जो बहुत नाटक करती थी। अंशी नाम की लड़की बहुत नाटक करती थी। तो क्या किया वहां के लोगों ने? उसके गले पे डाला बैनर, डाला गले में बैनर डाला, फिर उसको डंडे से पीटा, डंडेली, फिर उसका कुदरे मुख कर दिया। क्या कर दिया? उसे कुदरे मुख कर दिया, मुंह को कुदर दिया ऐसे करके। फिर नगर के होल में उसको डाल दिया, नगर के बीच में होल किया, उसमें डाल दिया बंदी बनाकर, बंदी बनाकर उसे होल में डाल दिया। अंशी के साथ क्या क्या काम हुए? अंशी को हमने बैनर लगाया, डंडे से पीटा, उसका कुदरे मुख कर दिया, नगर के होल में डाला बंदी बना के। आपके 6 के 6 नेशनल पार्क कर्नाटक के कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी जो हम पढ़ रहे हैं अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक, आगे जो भी कर्नाटक के आएंगे आपके यूं खत्म हो जाएंगे। एक साथ 6 निशाने हो गए आपके। कंप्लीट हुआ। अंशी नाम की लड़की भूलोगे तो नहीं आप? ठीक, अच्छा अभी आप रखो, एक बार लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाए।
जल्दी जल्दी चलते हैं। बालपक्रम, बालपक्रम क्या है आपका? मेघालय। मेघा में इतनी बारिश हुई कि बाल पक गए। बोलो, मेघा में इतनी बारिश हुई, मेघालय में इतनी बारिश हुई कि सारे बाल पक गए। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है? किस स्टेट में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं? मेघालय में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, स्टेट विद हाईएस्ट फर्टिलिटी मेघालय। इतनी बारिश हुई कि बाल पक गए। यहाँ पे देखिए जानवर लिखा है रेड पांडा। रेड पांडा एक छोटा गिलहरी जितना बड़ा होता है, इतना लाल रंग का। रेड पांडा यहाँ का बहुत फेमस है। अच्छा, फिर आया आपका बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है। दिल में कौन है आपके? बांधव। एक माधव भी आएगा, माधव, और एक है बांधव। माधव, बांधव। ये कहां पर है आपके? दिल। दिल मतलब एमपी, मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान का दिल क्या है? एमपी। दिल में क्या है? माधव भी रहते हैं, बांधव भी रहते हैं, और एक और है हमारे दिल में, कान्हा। कान्हा भी तो हमारे दिल में रहते हैं। ठीक है। हुआ? अब आगे चले। देखो आ गया बंदीपुर, कर्नाटक आ गया। अब हमें पता है अंशी को बंदी बनाया था, बहुत नाटक कर रही थी। नाटक मतलब कर्नाटक से याद कराने के लिए नाटक बोला है मैंने। अच्छा, बैनर घट्टा आ गया कर्नाटक, बैनर लगाया, हो गया, खत्म। अच्छा, भीतरकनिका आया उड़ीसा। अब इसकी कहानी चलेगी भीतरकनिका की। पहले इतना नोट हुआ आपका? अच्छा अच्छा, आप कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग करिए इसको। अब हम लोग फिर तीसरा पार्ट बनाते हैं। ठीक है, लोग दूसरा पार्ट आपका ही हो गया, यहाँ तक आपने कर लेना बैनर घट्टा तक। अब भीतरकनिका से हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू।